अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज हम मश्क नंबर 2 पढ़ेंगे। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है? बढ़िया है? आ गए हम आज वीडियो पर। जल्दी जल्दी जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टॉप पर ALL ऑल दबा लेने के बाद प्यार से अपना समझ के दबाइएगा, किसी और का नहीं समझिएगा, ठीक है? क्योंकि दबाना अच्छी बात होती है। 2 दफा। हाँ, 2 दफा। तो आपको आने वाली वीडियोस बजरिया नोटिफिकेशन यानी वाया नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करेंगी। और बात करेंगे, हलचल मची हुई है हर तरफ क्रिकेट में। आज एक खबर थी कि श्रीलंका मैच जीत रहा है, बारिश आई, बारिश के बाद श्रीलंका की बॉलिंग को फ्लैट कर दिया, पट्टा बिठा दिया श्रीलंकन बॉलर्स का केन विलियमसन। और केन विलियमसन तो किसी तारुफ का मोहताज है नहीं। और अब मॉडर्न डे क्रिकेट में डेरिल मिचेल ने भी बताया है टाइम टू टाइम, टेस्ट में बड़ी इनिंग्स है। मैं इंग्लैंड की लास्ट ईयर की सीरीज उठाऊं कि जहां न्यूजीलैंड हार रही थी, बट डेरिल मिचेल वॉज द वन कि वो अकेले मर्दे भोरा बन के इंग्लैंड को टेस्ट में मारता रहा। 2 से 3 सेंचुरीज आई उसकी उस पूरी सीरीज में, टेस्ट सीरीज में। और उसके बाद मैंने आपको 2021 की मिसाल दी जहां हम लोग शाहीन 3 छक्के मैथ्यू वेड, वहां डेरिल मिचेल ने सबसे हॉट फेवरेट, रेड हॉट इंग्लैंड को, जिसको उस टूर्नामेंट का पहले से ही लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था ये विनर है, उस टीम को सेमीफाइनल में हराया। और फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए रास्ता साफ किया न्यूजीलैंड ने कि अब तुम हमें हरा लेना, इंग्लैंड से तुम हार जाओगे। तो ये वाली बातें भी है। इस सीरीज के मैं वासिफ से पहले के आगे बढ़े, इस सीरीज से पहले मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने एक कोट शेयर किया था टीम साउदी का। उसने कहा था कि इस बार हम श्रीलंका को बगैर हराए जाने नहीं देंगे। और ये दोनों टेस्ट मारेगा टीम साउदी ने कहा था ये सीरीज हम अपने नाम करेंगे। बड़े जवामर्द कप्तान है केन विलियमसन की कप्तान केन विलियमसन तो सऊदी के बावजूद भी मैं सऊदी की बात कर रहा हूँ, विलियमसन के होने के बावजूद भी टीम सऊदी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट और उसको जिस अंदाज से विलियमसन 1.5 साल बाद इस तरह के टच में नजर आया। ओल्ड विलियमसन टेस्ट खेले, यानी कि अगर आप सेकंड इनिंग देखेंगे ना, जहां पर उनके 81 फॉर 86 बता रहा हूं, जिसमें 2 छक्के और 9 चौके शामिल हैं, मतलब यार 94 के स्ट्राइक रेट से पहली इनिंग में 100 भी है उनका। ये नहीं कि दूसरी इनिंग में मार के जा रहे हो। इस इनिंग में ना ब्लंडर है ना लेटल है, कोई भी नहीं चला है, कोई भी नहीं चला है। विलियमसन और ये इनका लौंडा। फिर नीचे जाके कुछ लोगों ने छोटे मोटे रन करके जुगाड़ करके न्यूजीलैंड को ये मैच जितवाया। ये अगर देखा जाए ना टेस्ट क्रिकेट की तारीख का एक वो जो इन्होंने इंग्लैंड को मारा, ठीक है, अभी हाल ही में तो मारा है इंग्लैंड को उन्होंने, एक तारीखी टेस्ट जो उनकी, जिससे पूरा उनका एक सिस्टम ही चेंज हो गया। और उसके बाद से ये दूसरा टेस्ट आपको देखने में मिला होगा। यानी कि 2 ऐसे अहम टेस्ट मैचेस आपको उस सरजमीन से मिले जिससे इस क्रिकेट को मजीद दुनिया की नजरों में और अहम कर दिया है। तो न्यूजीलैंड ने, ठीक है, वो इस रेस से जरूर बाहर है, ये कहना टीम सऊदी का था, मगर इस रेस में वो रहेंगे, ये उन्होंने अंदिया दिया था। और यकीनन इस टेस्ट मैच के बाद अहमदाबाद को लोग देख रहे थे और एकदम रुख लोगों ने मोड़ा अपना किस तरफ, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच की जानिब। और यहाँ पर जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने सुझाया दूसरी इनिंग में, हालांकि यार मैथ्यू इसकी इनिंग मैंने देखी है, एंजेलो मैथ्यूज की जो इस्तेमाल है, बहुत अच्छी सेंचुरी थी, वो 3 विकेट भी वो तो मर गया था बिल्कुल इसकी क्रिकेट ही। आप लेकिन मेन वक्त पे मारे चंडीमल के जो 40+ आए वो भी बड़े आम थे। तो बात वही है कि ये वो लोग थे कि समझा जाता था ये संगाकारा और जयवर्धने के बाद मैथ्यूज और चंडीमल फॉरवर्ड लेके जाएंगे, और ये लेके गए, बट ये उस तरह से नहीं कर सके। देखें, इसलिए कहते हैं कि जो ग्रेट बन जाए ना, बड़ा मुश्किल होता है मैच विनर बनना। अपने रन्स भी किए 1-2 जगह चंडीमल ने, लेकिन उसके बाद बाहर हो गए, कमबैक किया इतने अरसे के बाद। मैथ्यूज बिल्कुल अपने करियर की, अब जितनी भी क्रिकेट खेलेंगे आखिरी मराइल है एंजेलो मैथ्यूज को। इंजरी प्रोन थे, शुरू से थे बड़े टैलेंटेड। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप जीता T20 का अंडर यूनिस खान, वहां 6 आउट होने के बाद संगाकारा के साथ डट गए मैथ्यूज, आमिर की पिटाई भी की, और उनके बड़े वाइटल रन की वजह से श्रीलंका लड़ने के काबिल हुआ। 138 रन बनाने में 2009 के वर्ल्ड T20 के फाइनल में काबिल हुआ। हम तो आपको ऐसे ही दिखा देते, मैं तो शॉर्ट भी बता दूं, ये विकेट से उतरे, आमिर ने फॉलो किया, इन्होंने मिड विकेट पे आमिर को छक्का करा दिया। अब जाके ये शॉट भी चेक कर लेना। मैं यही कह रहा हूँ, क्रिकेट बतानी चाहिए लोगों को, बातें और बेचे नहीं करनी चाहिए, क्रिकेट बतानी चाहिए। और इसी मैच में शाहजेब हसन ने अजंता मेंडिस को अजीब सी झाड़ू मारी, सीधी 2-3 चौके मारे, वो भी गायब हो गए। मैंने पूछा है एक साहब से, क्रिकेट के बड़ी रूह उनके अंदर गई है, मैंने पूछा है कि शाहजेब गया किधर? शाहजेब निकल गया ना, वो उस पे एलिगेशन लगा दिया। उन्होंने कहा कि शाहजेब को भेजा, मेरे कहने से उसको भेजा गया, वो सिर्फ बॉल को शाइन अच्छा करता था। हाँ, शाइन अच्छा करता था। अब्दुल कादिर मरून ने लेकिन ये बयान दिया था कि मैंने अहमद शहजाद को सिलेक्ट किया तो साबित हो गया जब नए अहमद हुए थे
कि शाहजेब से अच्छा प्लेयर है अहमद। हाँ बिल्कुल, शाहजेब से मगर अच्छे थे वो। मैं आपको बताऊं, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल के अंदर एक जबरदस्त कैच लिया हुआ है इन्होंने उसका। हाँ। वो जो पुल शॉट बॉल। अरे तिलकर रत्ने दिलशान ने स्कूप मारा आमिर के पहले ओवर में। पाकिस्तान केम आउट विद अ प्लान, सर्टेन प्लान अगेंस्ट दिलशान, क्योंकि दिलशान ने धज्जियां उड़ाई हुई थी सेमीफाइनल में भाई। वो दिल स्कूप चलता था, वो दिल स्कूप टाइप ही शॉट के लिए गए थे, लेकिन आमिर ने लेंथ पीछे की। तो एक बात सच है यार, आमिर ये बाहर वाली हरकतें नहीं करे जो उसको सूट नहीं करती। आमिर ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बड़े क्रूशल 2-4 मैचेस में वापस लाया। उस मैच में श्रीलंका को मारने के लिए दिलशान को आउट करना बहुत जरूरी था। सेमीफाइनल में अकेले वन मैन आर्मी बन के आया था दिलशान। प्लेयर में होता क्या है, हाँ। टैलेंट नहीं होता, पैशन होता है। पैशन, टैलेंट तो उसको वो बताता है जिसको नजर आता है, या प्लेयर का पैशन होता है। बिल्कुल, ठीक है। और जब हर बात में पैशन ही से काम चलता है यार। नहीं पैशन, हाँ। पैसों के चक्करों में जलील हुए मगर यार आप अल्लाह के लिए माना जाइएगा, पूरा शो वही चला जाएगा। हाँ यार, मैं कह रहा हूँ पैशन, जब आप पैशन देंगे, हाँ। जब आप पैशन देंगे ना, हाँ। लोग आपको प्रेज करेंगे। प्रेजिंग है ही दुनिया में उसी की जिसके अंदर पैशन नजर आता है। और मिचेल्स मतलब मिचेल्स के बागान वाला, हमने क्या कहा, इसको तो मोहल्ले घर में भी कोई नहीं जानता। अब तो सब जानते। इसके अब्बा ने भी बोला था जब नाम बन जाए, जब घर आइयो बंदा नहीं आए। क्या है, तो हमारी जो कौमी खेल है वो रग्बी है, तू खेल रहा है क्रिकेट। अबे तू क्रिकेट में तुझे जानता कौन है, तुझे बल्ला पकड़ना आता नहीं है। अब एक काम कर, दुनिया में जब नाम बन जाए, जब आइयो, हमें जब पता चला कि घर से इसको गालियां पड़ गई, हमने बोला नहीं हम इसको गले लगाएंगे। हाँ। हमने इसको मिचेल के बागात बना के गले लगाया, और अल्लाह ने इसको यार इसके पैशन की वजह से आज बड़ा नाम कर दिया। मिचेल्स के जो ये 81 है, ये वो क्रूशल रन है बहुत खतरनाक इनिंग खेली है भाई। 4th इनिंग में जो डैरिल मिचेल का एग्रेशन था, nothing took away from Kane Williamson, but that inning changes the whole complexion of this particular test match। इसी वजह से जीता है विलियमसन। तो एक ब्रांड है, मैं आपको बताऊं, वो तो खड़ा रहेगा तो अलामत है। हाँ, वो एक ब्रांड है। और वो सामने वालों को देख के देखो, उसको श्रीलंका ने रोजाना क्या बयान दिया, हमें तो जीतना है। उसे पता था इन्हें जीतना है, तो वो जीतने खेला। वो पाकिस्तान आया था तो वो 200 करके गया, लेकिन इतने सुस्त, क्योंकि उसे पता था बाबर को तो ड्रॉ करना है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि विलियमसन ब्रांड है। हाँ। उसको बॉलर ये नहीं सोचता कि इसको आउट नहीं करना। हाँ। ठीक है, उसको आउट करना होता है भाई। हाँ। विलियमसन को वो खड़ा रह जाएगा, हाँ। मैच जिता जाएगा। हाँ। यहाँ पर भी यही किया डैरिल मिचेल। और आज विलियमसन की जो इनिंग थी ना यार, वो बड़े अरसे के बाद ओल्ड विलियमसन दिखा, जो थोड़ा सा वक्त पर जो है ना एक्सेलरेट करता है। बेसिकली वो जो इंग्लैंड को मारा है ना इन्होंने, साउथी लेवल पे, वहां से कॉन्फिडेंस इसका, असल में इंग्लैंड को नहीं मारा, ये होता है। ब्रेंडन मैकलम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, बेसबॉल घर में भी आए हुए थे आपके, तो गैरत की गोलियां ली उन्होंने कि तेरी ऐसी की तैसी, तो हमारा ही आदमी होके कौन सी क्रिकेट इजाद कर रहा है, हमें ही हरा देगा। नहीं तू मतलब, तो बराबर करके भेज दिया उन्होंने। तो हमें हमारी क्रिकेट को बेसबॉल नहीं किया, तू दुनिया में जाके बेसबॉल बनने, तेरी माँ की बजा दी। इसलिए हमारी नाराजगी बनती है कि पाकिस्तान जब ये लोग आए, ये इंग्लैंड नहीं थे, कम से कम आपको इन्हें तो हरा लेना था यार। मेरी इस बात पे भी नहीं हटी थी कि इंग्लैंड आपको व्हाइट, हालांकि विलियमसन प्यार में खेलता है पाकिस्तान से, मैं एक अलहदा बात कर रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लगाता। बाबर से उसकी दोस्ती भी अच्छी है। मेरी इस बात पे भी नहीं हट रही कि इंग्लैंड आपको व्हाइट वॉश कर गया। क्रिकेट में होता है, हार जीत होती है। मेरी हटती किस बात पे, मेरी हटती इस बात पे कि यार मुंह तोड़ जवाब तो दे दो। वो आगे छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम जुत्ते मार रहे हो वहां पे खड़े होकर। लेकिन अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इफ यू बाय 2 मोस्ट डिजर्विंग फाइनलिस्ट, क्योंकि अगर हम क्रिकेट उठाएं इस वक्त की, इंग्लैंड का एक शोर है बेसबॉल। मैं इसको छोटा करके बता देता हूँ, आज तक नहीं बोला, बेसबॉल बिल्कुल है, बट ये जो एशिया से लेकर न्यूजीलैंड तक जो इंग्लैंड की सक्सेस स्टोरी है, समझिएगा आप लोग, बात को पकड़िएगा, पॉइंट में दम ना हो तो बताइएगा। उसमें 2 लोग हैं, एक नया तवाना हैरी ब्रूक, जो किसी ने होमवर्क ही नहीं किया हुआ जिस पे अभी तक, अब कर रहे हैं लोग कि वो क्या खेलता है, क्योंकि उसने टेस्ट में बड़े बड़े 100 मार दिए। पहले लोग समझते थे छोटे फॉर्मेट। और दूसरा कौन है, ओल्ड वॉर हॉर्स, कौन है बताएं, जो रूट, जब से कप्तानी से हटाया वो तो T20 T10 भी खेलता है किसी सेशन में, रिवर्स स्वीप मार रहा है भाई, वो फास्ट बॉलर को रिवर्स मार रहा है, पाकिस्तान में भी मारा है जी। तो ये 2 लोगों ने एज प्लेयर, देखिए अब आपको एक मिसाल में कनेक्ट कर रहा हूं, आप इस शो में मैं चाहता नहीं हूं कि हम कोई गैर जरूरी उसका नाम लें। बाबर का हम क्या कहते हैं, बाबर का ये कहते हैं कि जब वो कप्तान नहीं रहेगा तो जो रूट की तरफ दिमाग चलेगा बाबर का कि रन कैसे बनाने,
रन्स कैसे बना ले जो टीम को जिताएं। देखिए अब आप ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी पे लाद नहीं रहा, हाँ। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो वाली बॉल्स जी। जो अक्सर खिलाड़ी रोक जाते हैं जी। उन बॉल्स के लिए आया है हैरी ब्रूक मार्केट में। हाँ। उन बॉलर्स को मारने के लिए आया है केन विलियमसन, हाँ। सॉरी डैरिल मिचेल। उन बॉलर्स को मारने वाला पाकिस्तान में कौन है मुझे बताएं। उन बॉल को मारने वाला खिलाड़ी पैदा नहीं, चाचू मान लेते हैं कुछ बॉलर्स को, लेकिन अभी अच्छा मैं पीएसएल को पैमाना नहीं बताता, जो खेले हुए लड़के मैं तो आज भी कायम हूँ। देखो साहिम अयूब और आजम खान के लिए तो यही पैमाना है, आप इनको यही देखोगे। मैं पीएसएल को कभी पैमाना नहीं मानता भाई बंदा सिलेक्ट करने का, और इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे, हाँ अब मैं क्यों नहीं मानता, सुनो बाबर रिजवान ये पीएसएल में रन करके कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, इनको तो एक हाथ से रन बना देने चाहिए इन लीग्स में। देखिए यार, ये तो हर दिन कॉन्फिडेंस का खेल है। ये जो पाकिस्तान के लिए बगैर ड्रॉप हुए हुए 80-80, 50-50 मैच खेल रहा है, वो यहाँ के परफॉर्म करके आपको जगह बना के देगा क्या? आप बात को समझे यार। आजम खान, साहिम अयूब, इनकी वाहवाह इसलिए होनी चाहिए कि इन बच्चों ने अभी तक इंटरनेशनल, तैयब ताहिर भी अच्छे रन्स कर रहा है। हाँ मैं बोलूंगा, आप लोग समझेंगे, मैं वो बात इसलिए पहले कर देता हूँ, थोड़ी दिल आजारी होती हो कि 1-2 साल बाद जब ये बात हो ना तो मैं बता दूं कि भाई ये बात कहीं भी लिख के बता दूं आपको कि ये बात मैंने बोली थी। तैयब ताहिर को आलमी क्रिकेट में पकड़ा जा सकता है जैसा उसका स्टाइल ऑफ प्ले है, ये मेरी राय है। आप उसे बॉडी लाइन बॉलिंग करेंगे, थोड़ी सी बैक ऑफ द लाइन, उसे मसाइल होंगे, हाँ, लेकिन उसका कनेक्शन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ही इज वेरी यंग, वो अगर रेडार में आ गया कोई बॉलर उसके तो वो लेगा भी। अब मेरा सवाल है, हम यहाँ किसी फ्रेंचाइज को रगड़ने नहीं बैठते। कोयटा ग्लैडिएटर में कोई मसला नहीं है, उमैर बिन यूसुफ बैठा हुआ था, ये जो अभी नेशनल T20 जिससे तुमने सरफराज के कमबैक के ख्वाब थे, शान ले आए थे तुम, शोएब मलिक के रन दिखा रहे थे, इसमें उमैर बिन यूसुफ नहीं दिखा था। सऊद शकील ट्वीट कर रहा है 33 फॉर 0, वो मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि वो बता रहा था कि तुम लोग मुझे क्यों नहीं खिला रहे, मैं पाकिस्तान से टेस्ट खेल गया। बड़ी ज्यादती का मामला हुआ है ग्लैडिएटर्स में। खैर, मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में हम कहते हैं लिमिटेड बोलो, क्यों? अगर मेरी फ्रेंचाइज है, मेरी मर्जी, मेरी टीम मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी टीम मेरी मर्जी, ये वाकई ये वाला खेल है, इस पे कोई जवाब। हाँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक काम करना चाहिए, वो फ्रेंचाइज को प्लान जरूर दें कि आपके पास ये लोग हैं, उनके पास ये लोग हैं, हम अपनी टीम में इसको इस नंबर पे खिलाना चाहते हैं मुल्क के लिए, तो आप इसको इस नंबर पे बैटिंग करवाइएगा। देखिए ऐसा नहीं किया इस बार बोर्ड ने। अब टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए रिसेंट टाइम के अंदर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान कोसों दूर नजर आ रहा है, बहुत दूर। और अगर बनानी है टेस्ट की टीम, आपने अगर एहसानुल्लाह आपने T20 में डाल लिया, वेरी गुड, बट टेस्ट में कौन बॉलर आएगा? ये झटके की क्रिकेट, झटके की मैं इसलिए कहता हूँ ये इंटरटेनिंग है, बस ठीक है, इसमें मजा है, एक थ्रिल है, एक एक्साइटमेंट है, मतलब लोग थोड़े इतना सा टाइम निकाल लेते हैं कि इस मैच को एंजॉय कर ले। तो T20 इस एतबार से दुनिया में ज्यादा देखी जाती है, और इसमें परफॉर्म करने वाला बच्चा जो है 1 घंटे में हीरो होता है, 3 घंटे के बाद जीरो होता है। तो इसको आप क्राइटेरिया नहीं रख सकते इंटरनेशनल क्रिकेट का, ठीक है, कि आप यहाँ अच्छा खेल लें। हाँ, आप इस क्राइटेरिया को अब टेस्ट क्रिकेट में लाने के लिए इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हैरी ब्रूक पे काम हुआ, जैसे आपने मिचेल्स को देखा, उसने काम किया, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में वो वाली बॉल जो पूरा दिन लोग रोक लेते हैं, उनको हिट भी किया जा सकता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जाती है, उसके लिए तैयार हुआ जाता है। तो आपको तैयारी करके आना पड़ेगा। जब सर्कल में फील्ड है तो आप ऐसी, अगर आगे गिरी हुई बॉल है सीधी विकेट पे, तो आप उसको ऊपर से भी तो मार देते हो। टेस्ट क्रिकेट को लेके मैंने काफी लोगों को सुना है टेस्ट क्रिकेट में कि यार ये 2-2 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं, पिचेस का मेयार ये हो गया, पिचेस का मेयार वो हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए ना, वो भारत में बनी ना विकेट। अब आप ये देखिए, आज जो गुरु ऑफ ऑल कहता हूं मैं, जिसको इंडियन क्रिकेट के गुरु ऑफ ऑल है, रवि शास्त्री ने क्या कहा? कह रहे यार मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि तो ये पिचेस का मेयार अच्छा नहीं है, आईसीसी एक्शन ले, पिचेस का मेयार वहाँ अच्छा नहीं है, आईसीसी एक्शन ले, 3 दिन में मैच खत्म हो गया, 2 दिन में मैच खत्म हो गया। उन्होंने बोला भाई क्वालिटी ऑफ बैटिंग पे बात कोई क्यों नहीं कर रहा कि 3 दिन में आउट कैसे हो जाते हैं। जी हाँ, तो बात तो बिल्कुल ठीक है ना यार, कि अगर मतलब ये कौन सी बात हुई कि एक मैच है जनाब 5-5 दिन चल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और एक मैच 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो या तो बॉलर्स का मसला है, बॉलर अच्छे थे या बैट्समैन बुरे थे, उसमें पिच कहां से आ गई? भाई एक बल्लेबाज पे कहीं लिखा हुआ है कि ये इस फॉर्मेट का प्लेयर है, ये तो पाकिस्तान में ही देखा है बिल्कुल कि तू इस फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट से आगे नहीं बढ़ेगा और बढ़ेगा तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है, तू जाकर अपने, तू टेस्ट से कब होगा जब खिलाएंगे तेरे को। तो यहाँ तो ये वाला हमने आज देखा, जबकि दुनिया में आपको इस तरह की नजीर कहीं नहीं मिलती है भाई,
कि अब आप पर ये लागू कर दिया, स्टैंप लगा दिया कि तू टेस्ट का ही खिलाड़ी है। तो बहरहाल टेस्ट क्रिकेट में अभी कुछ चीजें मेरी नजरों के सामने गुजरी। लोग अब पिछले 30 साल पुराना उठा के लिया है, कोई 2000 से भेज रहा है कि सन 2000 से अब तक पाकिस्तान ने, इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने क्या क्या किया। पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पे आ रहा है, पता है आपको? वेस्ट इंडीज से भी नीचे है यार। मतलब मुझे शर्म आई कि आपने 34 सीरीज होम सीरीज खेली है, वेस्ट इंडीज तो ऊपर था शायद। हाँ, वेस्ट इंडीज से ऊपर, यानी कि 10 टीमों में नंबर है आपका यार। वेरी गुड। एक आखिरी तो नहीं है ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि 34 मैचेस में आपको इसमें से पॉजिटिव निकालना है यार, हम आखिरी तो नहीं है। 34 सीरीज आपने होम सीरीज खेली। अब यार इसका मैं जिम्मेदार अकेला बाबर को करार नहीं दे रहा। नहीं बाबर को क्या बख्श दें यार, अब तो अभी तो वो रेस्ट पे है यार। बाबर ने अपने मनमानी की वजह से बोल रहे हैं कि टीम हार रही है, तुम अपनी टीम में खिलाए जा रहे थे। बाबर ने अपनी कप्तानी में बदतरीन शिकस्त खाई है टेस्ट सीरीज। हाँ, आप न्यूजीलैंड और कप्तानी भी अगर छोड़ दे तो किसी की मजाल नहीं है वो बाबर आजम को एज बैट्समैन ड्रॉप कर दे। ये बात तो मैं 1 साल से कह रहा हूँ। आपने कमाया क्या? सिर्फ ये क्या कहते हैं, ये बांग्लादेश की सीरीज, हाँ। वेस्ट इंडीज से आपने बराबर किया। श्रीलंका जो खाने पीने से महरूम थे, बेचारा फाके मर रहे थे, उनसे आप बराबर करके आ गए। एक मैच अब भी इन्वेस्टिगेटिव है एलेक्स मार्शल की अदालत के अंदर। और फिर ये कि आप मार्शल जान नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ, घर में छोड़ो में कुछ नहीं मिलेगा। और फिर ये आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, बड़े रन मार के 1800 रन मार के एक मैच के अंदर। उसके बाद आप न्यूजीलैंड से हारे, फिर आप व्हाइट वॉश हो गए इंग्लैंड के खिलाफ। तो बाबर आजम ने तो अपनी टेस्ट में तो कुछ भी नहीं दिया आपको। अपने रन दिए ना उसने, अपने रन दिए, अपने भतीजे के रन दिए, अपने दोस्त के पक्के दोस्तों के रन दिए, अपने अब नहीं रहे वो पक्के दोस्त। पाकिस्तान की 34 जो होम सीरीज है उसमें अकेला बाबर जिम्मेदार नहीं है। मगर बाबर के टेन्योर में जितने मैचेस खेले गए तो उसमें से बाबर के पास से भी कुछ निकला। आप जेंटलमैन फॉर्मेट के अंदर को तो कहीं खड़े रमीज भाई के जाते ही इमाम ने ये बयानात दे दिए कहीं बैठ के निजी टीवी पे कि ये खड़ा होता है तो कोई नहीं डरता। अच्छा। तो तुम लोग जो फैन बनते हो वो कितनी देर लगाओगे? बात को समझो भाई, यार ज्यादा यहाँ पे सनौल्ला ना बना करें लोग, सही है ना? हमें सब पता है, ठीक है। और बाबर का अगर कोई हकीकी मद्दा है ना तो वो इस बात को समझे और दुआ करे कि बाबर आजम पाकिस्तान को विद द बैट खूब मैचेस जितवाएं और अच्छे में बुरे में किसी भी तरह बाबर आजम की इस कैप्टेंसी से जान छूट जाए, ताकि बाबर एज बैट्समैन खुद को एक्सप्लोर करे, मतलब पागल कर दे वो। क्योंकि जिस दिन वो कप्तान नहीं रहेगा उस दिन आप देखिएगा कि उसके शॉट्स भी लग रहे होंगे, उसका रेंज ऑफ, उसका खुद दिल चाहेगा कि मैं इधर की बॉल इधर मारूं। पिछले 22 सालों में ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का बता देता हूं मैं, 22 साल ले आया, 22 साल तो 23-24 कर लेते। अब इसमें 1999 है जो शोएब अख्तर पिटे थे जाके ऑस्ट्रेलिया में, वो है शब्बू के बाद की कहानी है। नहीं तो ये 22 तो ये तो साजिश है ना, इसमें वो आखिरी 99 की बदला सीरीज भी लाई, 41 होम सीरीज खेला है जिसमें 32 विंस की उसने घर में 6। हाँ, घर में तो 23 पीछे बनाते हैं ना, बेईमानी करते हैं। सिर्फ घर के शेर बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। और उसमें से 6 लॉस्ट की उसने। अच्छा, ठीक है। और उसका विन परसेंटेज 78 पॉइंट टॉप कर रहा है। कौन है दूसरी? अच्छा, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया दूसरी है। पहली मैं इसलिए नहीं बता रहा, लोग बोलेंगे फिर इंडिया की पहले बता देता है। इंडिया पहली इंडिया है ना भाई, जो है यार, मतलब क्रिकेट तो क्रिकेट है, आप तो कहते हैं तो क्रिकेट। 38 सीरीज में 31 की उन्होंने, 31 की है और 3 लॉस किए, 5 ड्रॉ। अब कुछ भी बोल लो, अबे वो घर पे भी जीत रहे हैं ना, तुम घर पे क्यों नहीं जीत रहे? इसीलिए फाइनल खेल ली है दोनों टीमें कि कम से कम इनकी जो डोमिनेंसी है घर में तो सबसे खतरनाक है ना भाई। आपको भी तो मिले घर में आखिरी 6 टेस्ट, क्या है आपका आखिरी 6 टेस्ट? श्रीलंका भी यार 45 सीरीज खेलकर 24 जीता हुआ है, 11 लॉस की उसने। बताओ, आप उनसे भी ज्यादा गिरे में, यानी कि वो तो बेचारे बैंकरप्ट हुए। अच्छा, इसमें बाबर का कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ लोग इसके कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जाएंगे। 22 साल है, इसमें नाम आएंगे कौन कौन, यूनिस खान, इंजी भाई, सुन ले, इसमें ना जाने कौन कौन आएंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि टीम का इत्तेहाद खराब हो रहा है, इत्तेहाद, टीम का मोराल गिर रहा है, खिलाड़ी एक दूसरे के सामने खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ उनको ये तारीख बता रहा हूँ, जरा माजी में जाकर खंगाल लिया करे चीजों को। माजी यानी पाकिस्तान क्रिकेट जो कल्चर है ना, रिजीम चेंज, कप्तान चेंज, बस दी एंड यार। कितना भी बड़ा कप्तान हो, रिजीम चेंज, कप्तान चेंज, ये आपका ये उसूल है भाई। इस पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए।
और अगर कोई कहता है कि कोई गुनाहगार हो गया, कोई ये कहता है कि चले चाचू को दफा कर जाने दें चाचू। हालांकि निजाम सेठी गुनाहगार हो गए हैं, गुनाहगार हो गए। मेसी रोनाल्डो ड्रॉप कर दिया उन्होंने, मेरा मेसी रोनाल्डो यार ड्रॉप नहीं हुआ, बाबर को उसके कॉन्सेंट से रेस्ट दिया तो मैं उन्होंने, ये जो कह रहा कहा हूं कोई कि बात इंडिया ने पिछले जो कहना था हम पहले वाली आज की वीडियो में कह गए। देखिए इंडिया ने पिछले 10 सालों में अपना तीनों फॉर्मेट में सिक्का जमा के रखा। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में खातिर खान नताइज नहीं मिले, 2021 में खातिर खान स्क्रूटनी भी हुई, विराट कोहली को बाहर कर दिया, 5 साल नंबर 1 रखा उसे इंडिया को टेस्ट में, 4.5 साल नंबर 1 रखा, खुद भी नंबर 1 रहा, ठीक है, मगर उन्होंने बाहर कर दिया। उन्होंने बोला नहीं आ रहा, मैं T20 का लॉरल चाहिए, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा। जो हारून भाई है ना, हारून भाई ये हर आदमी के हर चेयरमैन के करीब क्यों होते हैं? तुम्हें पता नहीं है उनकी क्वालिटी, उनकी क्वालिटी नहीं पता तुम्हें, इसलिए होते हैं वो इसीलिए। नजम सेठी ने कितनी मोहब्बत से कहा है आपको, मैं एक बार बस ये याद दिला देता हूँ, जब तक बाबर चाहेगा, अगर वो कभी कहेगा कि ये वाले फॉर्मेट से मुझे अब कप्तान नहीं रहना, तो मैं कंसीडर करूंगा सिर्फ। नहीं, मुझे एक बात का जवाब, ये सिलेक्शन कमेटी के हेड कौन है? हारून सेठी है या हारून भाई? तो हारून भाई किधर थे आज? बाद में उन्होंने अनाउंसमेंट की है टीम की अनाउंसमेंट उन्होंने किया। सेठी साहब ने बताया, मैं बहुत सुन रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था। देखिए हमने तो कप्तान बना दिया था, वो वाली बात नहीं खिलाया। हाँ, नाइब कप्तान। तो आज इस बात को इमाम मुस्खार में के आखिरी मैच में क्यों नहीं खेला? आज इस बात को यूं करके ले लें, देखिए ये हमारा कप्तान है, हाँ, मगर हम इसे नहीं खिला रहे। बात तो सही है, ऐसे कान पकड़े या ऐसे पकड़े, मामला तो खराब हुए। इसमें अब हंसी मजाक खिलखिलाना ये वाली गेम नहीं है। भारत इंडिया अपनी डोमिनेंस शो कर रही है, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है उनका फाइनल खेलने का, ठीक है, उनके हाथ एल आता है, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मगर डोमिनेंस तो शो कर रहे हैं ना यार। वो फॉर्मेट क्या है? टेस्ट क्रिकेट। तो भाई उनको इस साल अपना वर्ल्ड कप कराना है। और मैं आपको बॉटम लाइन बताऊं सेठी साहब की, उन्होंने क्या कहा है कि हमारा मकसद अफगानिस्तान से सीरीज 3-0 जीतना या हारना नहीं है, ये साल वर्ल्ड कप का है, हमें वर्ल्ड कप का कप्तान बनाना है। तो अब यानी कि वो एक जगह कह रहे हैं कि बाबर ही हमारा कप्तान है, दूसरी जगह कह रहे हैं यार नहीं कह रहे यार, आप जो है ना वो खामखाई लोगों को, अब वो आपने जो शाम की बातें अब लोग सुन रहे हैं, रात को कल वो समझेंगे कि क्या असल में बात कैसे की गई है। पूरा दिन तुम लोग बैठ के करते हैं। रमीज भाई ने असल में आदत डाल दी है गुस्सा करने की। वो गुस्सा करते थे, लोग उसी को डिस्कस करते रहते थे। रमीज भाई एरोगेंट हो गए, बदतमीज हो गए, अच्छी तरह लोगों से बात नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्यार से खाल उतारी है। तो भाई नजम सेठी साहब के बारे में मेरी ये लाइन याद रखिए आप लोग, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बहुत कूल और कलेक्टिव और काम होता है, उसके जहन में जो चीज बैठ जाती है ना, वो उसको बड़ी खुशअस्लूबी, तो वो हमारी तरह जज्बाती नहीं है। एक बात मैं आपको बता, नजम अली सेठी जैसे भी हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्रिकेट साइंस कितनी है, मोहब्बत, ठीक है, मगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जरूर है, एडमिनिस्ट्रेटर। मैं आपको एक बात और बता दूं, अच्छा रमीज भाई भी यार हमारे मुल्क को सर्व करके गए, ऐसी बात नहीं है रमीज भाई, लेकिन रमीज भाई ने कुछ हरकतें बड़ी अजीब की हैं। देखिए हमसे तो कुछ नहीं है, शायद हमसे तो अच्छी तरह ही बात की हो, लेकिन इंसान वो होता है जो महसूस कर रहा है गलत को गलत कहने की। आपकी दलील अगर ये हो कि यार बाबर को सेंचुरी बनते दिन ही देखनी, हाँ ऐसी आपकी दलील ये हो, आपने तो डिग्रेड किया बाबर को। साइमन डूल के लब पे ये बात आई क्यों? क्योंकि आपका स्टेटमेंट था। अबे साइमन डूल को काउंटर करने के लिए आदमी निकला कोई पाकिस्तान में, और वो खुद ही बेचारा बड़ेपन का मुजाहरा करके बाबर से मिला है। नहीं, बाबर ने जाके माफी मांगी है उससे कि यार मेरे पागल फैंस ने तुम्हें गालियां वालियां लिखी है, इनको नहीं पता। हाँ कि तुम सही कह रहे हो यार, तुम ठीक कह रहे हो यार, तुम ठीक कह रहे हो। इसकी अगर बाबर की अगर टाइम टू टाइम स्क्रूटनी करते रहते ना, तो इसकी समझ जाता बहुत पहले, इसको अब समझ में आया होगा। आपने गलतियों को कबूतर उड़ गया, अब पता चला इनको कबूतर उड़ गया। मगर मैं एक बात बता दूं, नजम सेठी का साहब का मैं कह रहा था, लोग कुछ भी गए, पाकिस्तान को नंबर 1 देखना चाहता है, बस वो इससे आगे मैं कोई बात नहीं। भाई खिलाड़ी नंबर 1 आपकी कंट्री नंबर 1 होगी, वरना वो घंटे का लगेगा आपको। अच्छा मैं अब इस पे एक आपस में ही चर्चा करते हैं। विराट कोहली के 186 रन का इंडिया को इस टेस्ट में क्या फायदा हुआ? इंडिया तो नहीं जीता भाई, सीरीज जीत गया। लोगों के सवाल है ना, तो हमारा फर्ज है, सीरीज तो जीत गया। अच्छा अब आपको क्या लगता है फायदा क्या हुआ? फिर मैं अपनी राय दूंगा। देखिए यार फायदा क्या हुआ, एक तो मैं आपको ये बताऊं, एक तो आपकी सीरीज बच गई, ठीक है, ड्रॉ होने से बच गया, और ड्रॉ हो जाते तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ड्रॉ हो जाते तो उधर श्रीलंका खड़ा था आपके सर पे बना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर बड़े मसाइल आ रहे थे। हमने आपको दोनों खिड़कियां दिखा दी थी, सिर्फ श्रीलंका एक मैच में रह जाता और
सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, आप क्राइस्टचर्च भी रखिएगा उस पर नजर, क्योंकि वहां का होने वाला रिजल्ट जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैटर। अच्छा, अब इस मैटर को समझा कौन? इस मैटर को विराट कोहली के अकल ने काम कर, अनुष्का भाभी ने ट्वीट की हुई है, उन्होंने स्टोरी लगाई हुई है इंस्टा पे कि वो सिकनेस में अपने मुल्क के लिए 8 घंटे खड़े रहे, इतने टफ, यही मुझे पसंद है आप में अपने शौर को कह रही हूँ कि इस बुखार का फायदा क्या हुआ फाइनल खेलने ना। हाँ, इस बुखार का इस 196 का जो फायदा हुआ था हार पे खत्म हुआ, हार पे तो चलेगा 186 को डिस्कस करें ना। नहीं, लोग 196 का भी पूछ रहे हैं ना। वो तो पुरानी बात हो गई, वो पाकिस्तान तो कभी भी कंटेंशन में नहीं था। मैंने तो पाकिस्तान था ही नहीं कंटेंशन में, हमें पता था पाकिस्तान कोलैप्स करेगा टेस्ट क्रिकेट में। बॉलर कहाँ है आपके आपका पास? होम सीरीज में ये हाल हो, बॉलर आप दुनिया भर की टीम, अबे जो लड़का आपको टेस्ट में बचाने निकला था आपने उसको PSL, अब आप बोलेंगे वो टेस्ट है। अबे आपके पास कौन से 11 के 11 सूर्या खड़े में, 2 लोग प्रोमिनेंट हैं, एक साइम और एक आजम खान आ गए वो टीम में, आप उसको भी तो निकालते सऊद शकील को T20 में बिठा के ही रखे रहे अंदर। बाबर को हर दफा कमजोर टीमें क्यों मिली हैं? मुझे बताएं, इसके टेन्योर में बाबर को हमने क्यों कहा कि ये कमजोर वीक टीम है? साउथ अफ्रीका ही कमजोर, साउथ अफ्रीका गए खेलने कमजोर, नहीं इसको खुद की भी प्लेइंग 11 कमजोर मिली है बेचारे को। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड की पूरी टीम कोविड में कमजोर, ठीक है। अच्छा, उधर गए ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर, मेन बैटिंग गायब, मेन बॉलिंग गायब, ऑस्ट्रेलिया ही मेन बॉलर गायब, मेन बैटिंग गायब। भाई यार, तुम्हें तो हर जगह सस्ते में छूटे हो तुम लोग, ठीक है, और सस्ते में छूटते रहे और तुम समझते रहे कि तुम जो कर रहे हो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। नहीं यार, आप अगर वाकई क्रिकेट के लिए कुछ अपने पैशन से क्रिकेट के लिए कुछ कर रहे होते ना, तो आपके साथ लोग खड़े होते, आपके साथ वो लोग जुड़ गए जिनको मफाद था आपसे, जो आपसे कुछ कमा सकते थे, जो आपके साथ रहकर आपको अपने कंधे पे चढ़ाकर खुद आगे जा सकते थे। सब लोग आपको इस्तेमाल करते रहे, आखिरकार आप जब गायब हुए तो वो लोग उनके नीचे आ गए जिनको आप कंधों पे बिठाना है, यानी कि शादाब को, शाहीन को, इमाद को, चांद को और पता नहीं कितने लोगों को। तो ये लोग जो मफाद परस्त होते हैं, ये तो उस वक्त तक आपके साथ रहते हैं जब तक आपसे मफाद है। अभी समझे नहीं आप सब समझते हो यार, आप सब समझे हो। आपने अगर PSL से पहले जो आपको ऑफर की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते, बजाय आपने खामोशी से जाके रोना धोना गाया है ना लोगों के पास, प्लेयर्स को अपनी तरफ किया, फॉर्मर के आप मेरे लिए बात करते हैं कि नेक्सस तोड़ लिया,